देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। सर, मालेगांव महानगर पालिका में इन दिनों देखने में आ रहा है कि कोई भी आ रहा है, अड़ावा बैठक ले रहा है। कभी एमएलए, कभी खासदार, तो कभी भाजपा के नेता, कोई भी अड़ावा। इसका मतलब कानूनी धोरण क्या है? अड़ावा बैठक चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, महानगर पालिका हो, या महसूल डिपार्टमेंट हो, या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या पुलिस डिपार्टमेंट हो, महाराष्ट्र शासन का या केंद्र सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो, ना एमएलए को अड़ावा बैठक लेने का अधिकार है और ना खासदार को अड़ावा बैठक लेने का अधिकार है। और यहाँ तक के महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता, उनको भी ये अधिकार नहीं है। अगर रेस्ट हाउस में विरोधी पक्ष नेता बैठा है और अगर वो कलेक्टर को मिलना है उनको, तो कलेक्टर को बुला नहीं सकते, वो कलेक्टर ऑफिस में जाकर मिलना है। यहाँ तक का जीआर है। लेकिन कुछ दिनों में से ये देखने में आ रहा है कि मालेगांव महानगर पालिका में 2-3 महीने से ये देखने में आ रहा है कि एक अड़ावा बैठक हो रही है और अड़ावा बैठक के आड़ में शहर को धोखा दिया जा रहा है कि हम तामीर और तरक्की के लिए बैठ रहे हैं सर जोड़कर। ऐसा नहीं है, ये बैठते हैं चेक निकालने के लिए। और प्रशासन को क्या है, प्रशासन को अड़ावा बैठक की आड़ के अंदर वो चेक दे देते हैं, उनको उनका कमीशन मिल जाता है। 2-4 ठेकेदार को टारगेट किया जाता है अड़ावा बैठक में, उससे तोड़ी कर ली जा रही है। ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए अड़ावा बैठक हो रही है। और उसमें कमिश्नर भरपूर साथ दे रहा है, लोक प्रतिनिधि का, अवामी नुमाइंदों का भरपूर साथ दे रहा है, प्रशासन साथ दे रहा है। और इनकी मिली भगत से ये बड़ी डील करते हैं, एक कमीशन खोरी करते, इसके लिए अड़ावा बैठक होती है। इसके पहले अड़ावा बैठक हो गई, यही चीज लेके कानून के दायरे में नहीं है, तो क्या आप कंप्लेन करेंगे ऊपर? बस आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर ने समझ जाना चाहिए कि मेरा स्टेटमेंट क्या है। और कमिश्नर आज भी नहीं सुधरे तो फिर वो कदम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। जनता प्रतिनिधि है वो, ये भी कह सकते हैं कि हम जनता की समस्याओं को लेकर मतलब वहाँ जाते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि इस टर्न में, नए टर्न में अभी 2 मरतबा अड़ावा बैठक हो गया। जितने काम उन्होंने सुझाए थे, कोई भी काम पर मतलब कारपोरेशन ने अमल नहीं की। कोई काम, ये सिर्फ मीडिया के सामने बताते कुछ और है, फिर एंटी चेम्बर में जाकर और कुछ बात करते हैं। उनको शहर से कोई लेना देना नहीं है, कोई तामीर व तरक्की से लेना देना नहीं है, न तो उसका क्या हुआ बताओ। और वहां अड़ावा बैठक में ऐसे लोग, माजी नगर सेवक, उनकी पार्टी के वर्कर अपनी अपनी फाइल पे दस्तखत लेते नजर आए, चेक निकालने की लिस्ट देते, ये सही कर दो, वो सही कर दो, ये अधिकारी को सस्पेंड कर दो। आपका आरोप ये है? मुझे बताओ, शहर के अंदर कुछ जगह पर रोड के काम चल रहे हैं, एस्टिमेट के हिसाब से चल रहे हैं क्या? ना बेस तैयार किया जा रहा है, एस्टिमेट के हिसाब से हो ही नहीं रहा है। वो पूरा रोड उखाड़ना है, उसके अंदर बेस तैयार करना है। बड़े कब्रिस्तान की रोड देख लो, खड़ी मुरुम डाल के बना दिया गया। ये शहर के वास्ते, शहर के काम के लिए बैठक नहीं हो रही है, सब भ्रष्टाचार है। इसके लिए कमिश्नर, बांधकाम डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये सब लोग मिली भगत से ये शहर को बर्बाद कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखने में यह आया था कि मालेगांव महानगर पालिका में एमएलए ने एक लेटर दिए कि अंडरग्राउंड गटर के चल रहे काम की जानकारी दी जाए। जानकारी ले ली गई और रेस्ट हाउस में ठेकेदार के साथ बंद कमरे में उनकी क्या मीटिंग हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा यही बोलना है कि कुछ ठेकेदारों को टारगेट करके, कुछ कामों को टारगेट करके, ये सिर्फ ठेकेदारों को ब्लैकमेल करने के लिए, उससे तोड़ी करने के लिए सब धंधा चल रहा है। और
मैं साफ तौर पर ये मानने वाला इंसान हूँ, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो या और कोई बड़े काम हो, पूरे शहर के लिए आते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का तो मामला ये है कि जितनी क्वांटिटी होना चाहिए था, कम से कम 750 करोड़ रुपए का टेंडर होना चाहिए था, वो सिर्फ पेपर पर 400 करोड़ का काम होने वाला है, जीएसटी वगैरह वगैरह टैक्स काट कर, और आधा अधूरा मालेगांव रहने वाला है। अब ऐसा है कि पूरे मालेगांव महानगर पालिका हद में 1.5 एमएलए का मतदार संघ है। अब कुछ लोग चालाकी से क्वांटिटी अपने इलाके के अंदर करके पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं, और कुछ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग अपना इलाका सुधार रहे। अच्छी बात है, होना चाहिए, तो होशियारी और चालाकी इसमें नहीं है। कुछ लोग कमीशन के पीछे भागकर शहर का नुकसान कर रहे हैं, कुछ लोग अपना इलाका सुधार ले रहे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, इलाका सुधरना चाहिए, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन जहां पर अपना स्वार्थ, रुपया पैसे की बात आएंगी, कमीशन की बात आएंगी, तो इस तरीके से ये शहर का नुकसान ही होगा और ये शहर मजीद और खंडर होते जाएगा। ये जिम्मेदार लोग प्रतिनिधि रहेंगे। बड़ा कब्रिस्तान रोड बहुत खस्ता है, तो खिल्ला ठोकेगी आपको टेक्निकल मालूम। शहरी एमएलए से जब भी अंडरग्राउंड पे पूछा जाए तो वो सीधा बोल देते कि आसिफ शेख पार्टनर है, लेकिन करते कुछ नहीं, आप पर ठोप देते। एक सबूत उन्होंने बता देना, मेरा इन्वॉल्वमेंट बता देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। देखो, असल में शेख आसिफ का नाम लिए बिगर इनकी हेडलाइन नहीं बनती, पेपर की हेडलाइन नहीं बन पाती। शेख आसिफ का नाम कोई भी, मेरे मुखालिफ में जितने लीडर हैं, जब तक शेख आसिफ का नाम नहीं लेंगे हेडलाइन बनती ही नहीं है। उनकी खबर अखबार की बनती नहीं है, यूट्यूब की हेडलाइन बनती नहीं है। लेकिन मैं खुश होता हूँ कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि ये लोग सब लोग मिलकर सिर्फ शेख आसिफ का नाम लेते, तो मैं खुश होता हूँ। अंडरग्राउंड गटर का पूरे शहर में खोद दिया है, पूरा शहर एकदम खड्डा हो गया है, लेकिन कोई उसके ऊपर पेच वर्क नहीं हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि आप जो मीडिया के लोग हैं, जो तमाम ही मीडिया के जो लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग जाइए, कॉरपोरेशन जाओ, सिटी इंजीनियर से बात करो, या अंडरग्राउंड ड्रेनेज का किसके अंडर में काम चल रहा है, कौन इंजीनियर उसका कोऑर्डिनेटर है, उसके पास जाइए, एस्टिमेट खोल कर बैठिए, जहाँ अंडरग्राउंड जा रही उसके ऊपर का पैचवर्क का, उसके अंदर पैसा पकड़ा या नहीं पकड़ा है, ये देख लो। अब ये जिम्मेदारी इंजीनियरों की है, इंजीनियर की है कि वो काम मुकम्मल कराए, कमिश्नर की है, लेकिन उनको चेक निकालने से फुर्सत नहीं, बोगस बिल पर सही करने से फुर्सत नहीं। जो शहर के अंदर हो रहा है होने दो। ये सब मिली भगत से ये शहर का और कारपोरेशन के नुकसान कर रहे हैं। करोड़ों रुपए कर्जदार हो गई, मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूंगा। अरे बजट बेच दिया जा रहा है, 10-10 टक्के 12-12 टक्के के अंदर बजट बेचा जाता है, सौदा होता है बाकायदा। और मेरा इंतजार है कि मार्च का बजट पेश होने दो, उसके बाद कमिश्नर और बचाव और अकाउंटेंट को मेरा चैलेंज रहेगा कि तुमने बजट बेच के बताना। थोड़ा मैं इंतजार कर रहा हूँ, फरवरी जाएगा, फरवरी में बजट पेश होगा, मार्च में बजट फाइनल होगा, अप्रैल के अंदर लागू होगा, इंतजार कर रहा हूँ। अब थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर मैं इनकी क्लास में भी लेने वाला हूँ। मुझे भी समझता है क्या है, मैं भी महापौर रह चुका हूँ, लोक प्रतिनिधि रह चुका हूँ, कारपोरेटर रह चुका हूँ, कारपोरेशन मुझे भी समझती। लेकिन कमिश्नर साहब कैसा है, दुल्हन को भी निलाते और दूल्हे को भी निलाते, और बचा हुआ पानी अपने ऊपर भी डाल लेते। यानी खुश कैसा करते, वो उनके ऑफिस में कोई मिलने जाएंगे तो चलो एंटी चेम्बर में बैठो, एंटी चेम्बर के अंदर हाँ तुम्हारे 2 काम कर देता, बस खुश। और ये वक्त तो पास कर रहे हैं और कारपोरेशन का सत्यानाश कर रहे हैं।